नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बगहा व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि की संघ बगहा के उपाध्यक्ष महफूज आलम जी, जो कि बिहार विधानसभा 2000 बगहा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे कई समस्याओं, कई मुद्दों पर बात करेंगे और इनके होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात करेंगे। सर, आप बिहार विधानसभा चुनाव बगहा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। शहर में काफ़ी बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर आपके लगाए गए हैं। तो सर, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बगहा की सम्मानित जनता को अपना नमस्कार पेश करता हूं और इस संदर्भ में जो हमने अपना पोस्टर और बैनर लगाया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बगहा शहर में काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जब भी बगहा विधानसभा का चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं और बाहर से जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और यहाँ के चुनाव में उनको भाग लेने का अवसर दिया जाता है और वो लोग हम लोगों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर यहाँ से चुनाव जीत कर चले जाते हैं और बगहा की जनता के लिए कुछ भी करने को उनके अंदर कोई न उत्साह रहता है, न कोई मंशा होती है। सिर्फ बगहा विधानसभा में सर किन मुद्दों पे आप सब चुनाव लड़ेंगे? बेसिक मुद्दा हमारा है यहाँ ज़रूरी स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो हमारे इलाके के दूर दराजे के जो गरीब लोग हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, जो हम अपने दौरों के दरमियान देखे हैं और महसूस किए हैं कि जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए चुनावी अखाड़े में उतरना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपका किस पार्टी की तरफ रुझान है? देखिए अभी तो हम स्वतंत्र हैं। हमारी जो सोच है कि पार्टियों ने अभी तक लोगों को छला ही है और रही बात हमारी अपनी, तो हमारी अपनी सोच है कि जो समाज को जोड़ता हो, आपसी भाईचारे को बढ़ाता हो, निश्चित रूप से हमारा झुकाव भी उसी की तरफ होगा और आने वाले समय में हम लोग इस बिंदु पर देखेंगे कि हाँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे विचारधारा को स्वीकार करती है, फिर हम उसके साथ खड़ा होने के लिए सोचेंगे। ता हमको अवसर देगी तो हम अपने विद्यालय और स्थानीय लेवल पर जो भी यहाँ कायाकल्प हो सकता है, उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच जनता के प्रतिनिधि का यही कर्तव्य है कि सबसे पहले जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहुंचाई जाए। रही बात चिकित्सा की, तो चिकित्सा के संदर्भ में हम अपने बगहा की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बगहा एक में अनुमंडलीय अस्पताल है और बगहा 2 का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन बगहा 2 में एक भी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र था उसको अंतरित करके सीधाओं में स्थापित कर दिया गया, जो यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और हम अपने नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे और बगहा में भी जो है बगहा 2 में ख़ास तौर से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक शिक्षण का सवाल है, हमारे यहाँ जो है न कोई सेंट्रल स्कूल है, न कोई उस तरह का स्थापित कॉलेज है जहाँ हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन पढ़ सकें। इसके लिए भी हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि बगहा में जो है इस तरह के भी कॉलेज बने कि हमारे बच्चों को बाहर ज़्यादा पैसा खर्च करके पढ़ने जाने की आवश्यकता ना पड़े। बगहा नगर परिषद में 35 वार्ड हैं और लगभग 18 वार्ड बगहा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन है। बिहार सरकार का यह कहना है कि 1 लाख की आबादी में कम से कम 10 से 15 उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहना चाहिए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ऐसा है बगहा में, बगहा 2, कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक कर्मी नहीं है, वहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं। तो क्या अगर बगहा की जनता आपको निर्वाचित करती है, तो सुधार की क्या मतलब स्थिति रहेगी? बिल्कुल, अगर बगहा की जनता हमको अवसर देती है, तो हम अपने स्तर से इन सारे जो भी कमी है, उन कमियों को भरने का प्रयास करेंगे। सरकार से भी मांग करेंगे कि आने वाले समय में इस पर बेहतर से बेहतर ढंग से काम हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके।
अभी बिहार में ज्वलंत मुद्दा है शिक्षक भर्ती की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी 15 जून से उसके आवेदन बिहार सरकार ने आमंत्रित किए थे और उसमें एक नया विवाद आ गया है डोमिसाइल नीति के तहत उसमें संशोधन किया गया है और अन्य राज्यों से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। काफ़ी बिहार में लेकर इसके जो भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी आक्रोश। और डोमिसाइल नीति की जहाँ तक बात है तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ के लोग शिक्षण करने के बावजूद रोज़गार के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं और अपने यहाँ रोज़गार होने पर भी उनको रोज़गार अगर नहीं मिलेगा तो फिर वे लोग क्या करेंगे। हमारे जो भी पढ़े लिखे भाई बहन नौजवान हैं उन सब से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार की अगर इस तरह की कोई भी नीति या कोई भी विचार अगर आती है सामने तो उसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। कोर्ट उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम लोग न्यायालय में इस मुद्दे को PIL के तहत चैलेंज कर सकते हैं कि सरकार ने ये जो डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया है वो जो है गलत है। हमारे यहाँ योग्यता की कोई कमी नहीं है और भरपूर योग्यता होने के बावजूद भी हमको काम न मिले तो ये हमारे लिए बहुत। हम सभी जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने स्तर को बनाए रखें और समय का इंतज़ार करें। बिल्कुल जो है ईश्वर आपके साथ हैं, अवसर आपको मिलेगा। लेकिन जो सरकार की जो अभी किंतु परंतु वाली नीति है इसमें थोड़ा सा परेशानी दिख रहा है, लेकिन हमको लगता है कि आने वाले चुनाव के बाद ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। केंद्र सरकार का एक समान नागरिक संहिता जो कानून आया है इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार जो समान नागरिक संहिता की बात कर रही है, केंद्र सरकार जो है खुद कंफ्यूज है। उसको ये पता है या होनी भी चाहिए कि भारत जो है सदियों से धार्मिक अनेकता वाला देश रहा है और धार्मिक अनेकता वाले देश में एकता एक दूसरे के अंदर तक समाहित है। रही बात जो समान नागरिक संहिता की, तो ये संभव नहीं है कि इस पूरे देश में एक ही कानून लागू कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, तरह तरह की अनेकताएं हैं और सबको एक सूत्र में पिरोना संभव नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र में शादी विवाह उत्तराधिकार की अलग परंपरा है। मुस्लिम जो संप्रदाय है वहाँ पर शादी विवाह और उत्तराधिकार का अलग जो है मान्यता है। उसी तरह से सिखों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। तो सभी लोगों के लिए एक तरह का कानून बनाना संभव नहीं है और ये कुल मिला जुला करके एक तरह से चुनावी मुद्दा है। समाज को दो वर्गों में बांटने का, एक समर्थक और एक विरोधी, जो सरकार के गलत नीयत को दर्शाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ही समाज को अपने ही तोड़ मरोड़ करके उसको बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये शांति का देश है, हमेशा से यहाँ लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और इस तरह अपने ही एक छिपे हुए सोच को दूसरों पर लादना मुनासिब नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी बगहा विधानसभा 4 के जो भी आम जनता है, क्या कहना चाहेंगे उनको? कोई संदेश ऐसा दें? हम अपने बगहा की सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में होने वाले बगहा विधानसभा के चुनाव में आप जो है भरपूर समर्थन के साथ अपने मतों से हमको विजयी बनाइए और बगहा के क्षेत्र के विकास की जहाँ तक बात है, हम अपने स्तर से कैंप लगा करके जगह जगह जहाँ जो भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम उसको पूरा कर। तो ये थे बगहा व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सह विधिक संघ बगहा के उपाध्यक्ष महफूज आलम, जिनसे मैंने बात किया अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ। मुन्ना गौड़, बगहा।